बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 5। चैप्टर 5 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ का। और ये जो चैप्टर है ये पहले जो सिलेबस था 9th क्लास को उसमें नहीं था। एक्चुअली जो चैप्टर है ये सेकेंड ईयर की बुक से लिया गया हुआ है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख लेते हैं इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। हम पहले वो देख लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का जो साइन है वो होता है ये 2 लाइन लगा देना, इसको हम इक्वल कहते हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये साइन आ रहा होगा तो हम उसे इक्वेशन कहेंगे। और अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये साइन आ रहे होंगे 4 साइन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको लेस देन, फिर ये ग्रेटर देन था ना, और एक साथ नीचे साथ इक्वल भी लगा दे तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है और ये लेस इक्वल हो जाता है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये वाले साइन सिंबल्स आ रहे होंगे वो हमारे पास इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं पहले कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आ रही होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल जैसे यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई जेड टी कुछ भी, उसकी पावर 1 आ रही हो तो उस हम इक्वेशन को कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे कंडीशन होती है कि इसके साथ ये जो कोफिशिएंट आ रहा होता है ये कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे तो उन्होंने जर्नल लिया हुआ है कि कांस्टेंट जो है ना ए लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है इसका कोफिशिएंट, कोई पॉजिटिव हो सकता है। तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके ऊपर ये एक कंडीशन है। उसके बाद इन्होंने मेथड बताया है कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो एक वेरिएबल की फॉर्म में। उसका मेथड मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या करना है आपने। जैसे ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर 1 आ रही है। इसमें करना क्या है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं वेरिएबल के साथ, जितने भी कांस्टेंट आ रहे होंगे उसको आपने इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाना है। उसके बाद जब सारी कांस्टेंट को इक्वल दूसरी साइड पे ले जाओगे उसके बाद आपने देखना है कि वेरिएबल के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट आ रहा होगा उसको आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देना है, या फिर दोनों साइड पे उस सेम कोफिशिएंट से नंबर से डिवाइड कर देंगे। सही है। तो वहां से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो फिर जो एक्स होगा वही जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली ओरिजिनल, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उस वो जो सोल्यूशन है जाहिर इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये है हमारे पास से अगर एक ही वेरिएबल आ रहा हो कि उस फॉर्म में है। नेक्स्ट जैसे ये देखिए, इसको हम ज़ाहिर है पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इसको नेक्स्ट आके देख लेते हैं इसको भी। उसने इसके बाद कहा कि आपने इसको रियल लाइन, इसका जो सोल्यूशन आता है, सही है, जो एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ रही है, उसको आपको उसने कहा कि रियल लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है आपने, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, एक्स की वैल्यू आ रही थी 4, तो जहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए 4 आ रही थी, तो यहाँ पे रियल नंबर्स एक लाइन लगाते हैं, रियल लाइन, सही है, उसमें दरमियान में एक ये 0 पॉइंट होता है। उसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो राइट साइड को पॉजिटिव है तो हमने कहाँ तक जाना है, एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो ये यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट यही लीनियर इनक्वालिटीज का टॉपिक है, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 तरह के सिंबल्स होते हैं, ये लेस देन है, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, ये 4 साइन है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था उसके सोल्यूशन को जो मेथड है सॉल्व करने के, वैसे ही इसको इसको जो लीनियर इक्वालिटी है सर, लीनियर इनक्वालिटीज है उनको भी वैसे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट में आपने क्या करना है, जो भी कांस्टेंट हो गए उसको इक्वल की इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद जो भी इसका कोफिशिएंट आ रहा होगा वेरिएबल को उससे डिवाइड कर देंगे। जो उसको जैसे यहाँ पे देखें तो इसके साथ 2 आ रहा था ना, यहाँ पे 2 से या तो डिवाइड कर सकते हो आप, या फिर ये 2 को जब इक्वल इनइक्वालिटी के साइड पे आएगा तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने इसको रियल लाइन पे भी, अब इसकी यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 3/2। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये 1.5 इसका आंसर आता है। इसको अगर आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करना है, पहले आपने लाइन लगा लेनी से ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे और इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर है।
अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी 1.5, ये 1 है ये 2 है, इसके दरमियान में जो मिड में आएगा वो बन जाएगा 1.5 या 3/2। यहाँ पे देखें तो ये लेस देन है, अगर यहाँ पे साथ इक्वल का निशान नहीं है ना तो आपने एक दायरा लगाना है उसी पॉइंट पे जिस पे होगा, और सो ऑन, क्योंकि x जो है वो लेस देन है किस नंबर से 1.5 से। 1.5 से सारे जितने भी छोटे नंबर हैं, ये सारे तो सारे नंबर छोटे आ रहे हैं, जाहिर है, क्योंकि जो पॉजिटिव वाली साइड को अगर हम जाए ना तो नंबर से बढ़ते जाते हैं, सही है, जैसे 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी लेफ्ट जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ आए तो जितने भी नंबर्स हैं वो छोटे होते जाएंगे, सही है। तो इसी लिहाज से उन्होंने यही कहा है कि x की जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट से छोटी हो, उससे लेस है, लेस का मतलब छोटी है, जाहिर है, इससे छोटे ये सारे पॉइंट्स, और उसने यहाँ पे इसने कहा है उसको इंक्लूड नहीं करना। जब यहाँ पे इक्वल होता है तो हमने ये जो दायरा है इसको फिल कर देना था, अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो आपने इसको फिल नहीं करना, दायरे को ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये इसकी रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट है कुछ इनक्वालिटीज और की सोल्यूशन और उनकी रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई, वो देख लेते हैं। कहते हैं अगर x ग्रेटर देन है 1 से, मतलब 1 से बड़े सारे नंबर 1 को साथ इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, तो क्या होगा 1 से आगे इन्फिनिटी तक सुहान, इसलिए ये जो दायरा है इसको फिल नहीं किया। यहाँ पे देखें 1 से छोटे और साथ, और यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन बनता है वो क्या है 1 से इन्फिनिटी तक, सही है। और यहाँ पे जो छोटी ब्रैकेट है इसका मतलब यही होता है कि 1 को साथ इंक्लूड नहीं किया हुआ, 1 के बाद जो भी नंबर आएगा वो इसमें इंक्लूड होगा। और इसमें देखें लेस देन 1 से छोटे, 1 से छोटे कहाँ तक जाएंगे हम, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, और यहाँ पे 1 को साथ इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए 1 ये आ रहा है हमारे पास, और इससे छोटे सारे नंबर इन्फिनिटी तक, और साथ क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है तो आपने इस दायरे को फिल नहीं करना। उसके बाद ये जो थर्ड पे है इसमें देखें ग्रेटर देन इक्वल, साथ ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो 1 से बड़े सारे, इसलिए ये मतलब इक्वल साथ आ गया ना, फिर आपने ये दायरा फिल कर देना है। अगर इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखें तो 1 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड है तो आपने बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है, सही है, बड़ी ब्रैकेट लगानी है, और ये इन्फिनिटी और ये आ जाएगा। उसके बाद अगर लेस देन 1 है, मतलब 1 इसमें इंक्लूड हो रहा है तो 1 को ये आ जाएगा, लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल 1 के भी आ रहा है और उससे छोटा भी, तो ये दायरा फिल कर देंगे, और छोटा कहाँ तक इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये था इसके इनक्वालिटीज के सॉल्यूशन और इसकी ट्री की लाइन पे रिप्रेजेंटेशंस कुछ ये जनरल थी। उसके बाद सॉल्यूशन है, ये तो एक वेरिएबल में था ना, और अगर दो वेरिएबल्स हों फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह होता है। यहाँ पे नीचे 4 तरह के वही सैम्पल यूज़ किए हैं, कहिए ये 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। और नेक्स्ट अगर हमारे पास ये देखें, इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन, और ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है। ये जो लेटी हुई लाइन होती है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ है कि अगर हम एक लाइन को हॉरिजॉन्टल कट करें, इनके ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करें, तो वो दो प्लेन्स में, एक ये प्लेन बन जाता है और एक ये प्लेन बन जाता है, दो प्लेन में डिवाइड हो जाता है, चाहे उसको आप वर्टिकल कट करो या हॉरिजॉन्टल कट करो, सही है। और अगर आप एक प्लेन को वर्टिकल कट करो, सही है, ये वर्टिकल कट किया, अब यानी यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, ये इसका राइट प्लेन बन जाता है और ये इसका लेफ्ट प्लेन बन जाता है। और अगर किसी भी प्लेन को मैं कट करूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कट किया ना, तो उसका एक ये ऊपर वाला उसको अपर प्लेन कह देंगे, नीचे वाले को लोअर प्लेन कह देंगे। यहाँ पे इन्होंने यही डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे इसको सोल्व, पहले तो हमने सिंपल बता दिया कि अगर एक वेरिएबल आ रहा होगा लीनियर इनइक्वालिटी का, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है रियल लाइन के ऊपर। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास है कि अगर दो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हों फिर इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, फिर और उनको फिर रियल लाइन के ऊपर तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, फिर हम उसको प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उनकी सॉल्यूशन निकालना कैसे है, उनको प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट इसका। तो इसमें
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा-सा प्रोसीजर बता देती हूँ, नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको कंप्लीटली वहाँ पे समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। नहीं, यहाँ पे तो एक ही दी हुई है, सही है, ये वाली एक ही दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी जो एसोसिएटिव इक्वेशन बनती है वो लिख लेनी। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या होती है कि आपने इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल लगाना है। पहला काम आपने सभी इनइक्वालिटी में यही करना है। चाहे वो एक इक्वेशन आ रही हो या 2 इक्वेशन आ रही हो। आपने पहला काम यही करना है कि लेस देन जो भी इनइक्वालिटी होगी या ग्रेटर देन होगी उसको हटा के इक्वल लगा देना है, तो वो उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बन जाएगी। ये काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि अगर यहाँ पे साथ लेस देन, जस्ट लेस देन का साइन आ रहा है और अगर जस्ट लेस देन का साइन आ रहा होगा देन आपकी जो लाइन बनेगी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इससे जो हमारे पास लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन शो कर देंगे, सही है। अगर साथ यहाँ पे इक्वल होता फिर हमने एक सॉलिड लाइन लगा देनी थी, सही है। अब यहाँ पे क्योंकि साथ इक्वल नहीं आ रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा दी है। और उसके बाद ये काम तो हो गया, आपने ये कर लिया कि इसकी सैचुरेटिव इक्वेशन बना ली और अब यहाँ पे आपने लाइन लगा के चेक कर लिया और आपने चेक कर लिया कि लाइन कौन सी लगेगी, भी आपने लगानी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर है लाइन कैसे लगाओगे, जब तक आपके पास 2 पॉइंट नहीं होंगे आप एक लाइन नहीं ड्रा कर सकते हो। तो आपने फिर वो निकालने हैं 2 पॉइंट। वो कैसे निकालने हैं पॉइंट्स, आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना है। वो कैसे निकालते हैं, आपने इसी इक्वेशन में एक बार एक्स को 0 पुट कर लेना है, वहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा और एक बार आपने y को 0 पुट कर लेना है और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट आ जाएंगे, सही है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, फिर उनका आपस में ज्वाइन कर लेना है, तो वो एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद जो थर्ड वाला काम है, आपने ये चेक करना है कि आपने टेस्ट पॉइंट ले लेना है। टेस्ट पॉइंट लेने के बाद आपको पता चलेगा, आप उससे इस इक्वेशन को वेरीफाई करोगे कि आपका सोल्यूशन रीजन कौन सी साइड पे है। ये तो लाइन तो लग गई, चलो सही है। उसके बाद आप कैसे पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन रीजन इसके अपर वाली साइड पे है, ये लोअर वाली साइड पे है। तो आपने जो टेस्ट पॉइंट लेना है वो सभी क्वेश्चन में हम जो बेसिकली लेते हैं वो ओरिजिन को ले लेते हैं। टेस्ट पॉइंट इसको लेते हैं, ओरिजिन को लेके हम चेक करेंगे कि वो इस इनक्वालिटी को होल्ड ट्रू करता है, प्रूफ या नहीं करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ओरिजिन ले, ओरिजिन का क्या होता है, हमारे पास पॉइंट 0 0 होता है। यहाँ पे x को भी 0 पुट करे, y को भी करे, वो 0 आ जाएगा। 0 लेस देन 6, ये इस इनक्वालिटी को ट्रू प्रूव कर रहा है, जी कर रहा है। इसका मतलब है जो इसका सोल्यूशन है वो ये जो टेस्ट पॉइंट यहाँ है ना ओरिजिन, इसकी साइड पे, टेस्ट पॉइंट की साइड पे। और अगर यहाँ पे ये लेस देन 6 है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 6 का साइन होता तो देन ये 0 बड़ा है 6 से, ये इनक्वालिटी ट्रू प्रूव नहीं हो रही। तो फिर इसका सोल्यूशन रीजन किस साइड पे करना था, देन इसका जो सोल्यूशन रीजन होना था वो टेस्ट पॉइंट से दूर, यानी कि इसके इस साइड पे बन जाना था। तो जस्ट इसमें अगर एक ही क्वेश्चन है तो इतना ही आपने करना है। तो ये तो मैंने आपको जो सारा प्रोसीजर है इसमें बता दिया। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें आप लोगों का जो कोई भी क्यूरीज होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, वो तो था सॉल्यूशन हमने निकाला लीनियर इनइक्वालिटी का, एक मतलब 2 वेरिएबल में एक लाइन लेके, सही है। अगर 2 ही हमारे पास से लीनियर इनइक्वालिटीज आ रही हो, फिर क्या करना है, फिर जैसे आपने 1 के लिए निकाला है ना, सारा काम 1 के लिए भी वही काम करना है और 2 के लिए भी वही काम करना है, सही है। फिर उसके बाद ये जो इक्वेशन बनती है मैं आपको दिखा देती। जैसे इसकी 2 लाइंस बनी थी, फिर आपने जो दोनों आएंगी ना उनको ज्वाइन कर देना है, कि ये वाली चीज़ बन गई है, सही है। इसकी ये डायग्राम बनी, फाइनल दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं दोनों के सॉल्यूशन को, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है ये वाला बन रहा है। तो बाकी जो क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा इजली से इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसका एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने सोल्व करना है जो भी नीचे इक्वेशंस दी गई हैं उनको, और उनके जो लीनियर इक्वेशन है और इनके सॉल्यूशन को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ये आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओगे, सही है। और इनको ऐड कर लो क्योंकि सेम साइन आ रहा है, साथ माइनस आ रहा था तो ऐड होकर 36 हो गया। अब इसके बाद आपने देखना है यहाँ पे जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 करना है उसके, तो वो 1 कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको 12 पे डिवाइड कर दें दोनों साइड पे,
डिवाइड कर देंगे x आ जाएगा और यहाँ से कट करके ये माइनस का 3 आ जाएगा, इनके x की वैल्यू आ रही है माइनस का 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -3। अब हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लाइन लगा लेते हैं। 0 आ गया, इस साइड पे सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर और इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर। x की क्या वैल्यू आ रही है -3 आई है, तो ये जो पॉइंट है -3 ये x की वैल्यू बन रही है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो कांस्टेंट आ रहा है उसकी इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओगे, साथ माइनस आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, साथ साइन लगाओगे माइनस का। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है x/3। तो आपने इसको ख़त्म करना है, सही है। आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 काम कर सकते हो। या तो ये जो 3 है इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो जाके, या फिर दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे। और अगर मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और जब 3 से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा, साथ ये माइनस आ रहा था। तो अब x की वैल्यू क्या आई है -54। तो 0 से आपने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है -54 पॉइंट पे, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका पार्ट। यहाँ पे देखिए तो दोनों में x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, दोनों टर्म्स के। इसके एलसीएम क्या आ रहा है 4 ले लिया, इसके बाद ये 2x आ जाएगा -3x। इसको सोल्व करेंगे, 2x में से -3x करेंगे तो आ जाएगा -x, डिवाइड में 4 आ जाएगा और ये 1 और 12 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो ये 2 फ्रैक्शन आ रही है। फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ये जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस का 12x और इसको इससे करेंगे 4 आ जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे x, तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, -12x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो चीज़ कट हो रही है 4 4 3 का 12 आ जाएगा, -1 और 3। तो x की जो वैल्यू आई है वो -1 और 3 आई है। तो अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। अब 0 से -1, अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि -1 और 3 है, यानी कि 0 से 1 के दरमियान आपने 3 पार्ट करने हैं, सही है। ये 1 2 3, तो ये 1 और 3 बन जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 और ये 3 और 3 1 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये x की वैल्यू एट -1 और 3 पे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 को, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने देना और जो कांस्टेंट है उसको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओगे तो -28 हो जाएगा, ऐड करोगे 26x आ जाएगा और इसमें से माइनस करोगे -26 आ जाएगा। यहाँ पे भी 26x है। अब हमें x चाहिए तो 26 से डिवाइड कर देना दोनों साइड पे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे -1 रह जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है -1, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, सही है। यहाँ पे x इक्वल टू -1। इसके बाद ये उसका फिफ्थ वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए इन दोनों टर्म्स में x आ रहा है, तो हम पहले इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे। तो 12 आ रहा है, 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा -4 3 12 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा और साथ ये वाला वैसे नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म्स आ जाएंगी, माइनस का 9x इक्वल आ जाएगा 5/6। अब इन दोनों का जब हम ऐड करते हैं, ये प्लस का 8 है माइनस का 9 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का x, ये माइनस का 4, डिवाइड में वही 12 आ रहा है, इक्वल आ जाएगा 5 और 6 के। उसके बाद हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये दोनों फ्रैक्शन आ रही, ये दोनों साइड पे इक्वल के फ्रैक्शन आ रहा था, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 6 इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -24 -6x और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है। अब हमने वैल्यू जो निकालनी है x की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो वेरिएबल आ रहा है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये जो कांस्टेंट है इक्वल के दूसरी साइड पे इधर ले आएंगे। ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, 84 बन जाएगा। यहाँ पे 6x हमने इसको x इतना जस्ट हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे और ये यहाँ पे कट हो जाएगा 6 1 6 और ये 24 6 4 24। तो ये -14 x की वैल्यू क्या आ रही है -14।
तो वो कौन सा पॉइंट बनता है, यहाँ पे देखिए लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम इससे ये जो लाइन लगाई हैं इसको 5 का मल्टीपल ले लें, तो 14 से थोड़ा सा 15 से थोड़ा सा पीछे ये जो पॉइंट बनता है ये -14 है, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका फोर्थ वाला 6 वाला पार्ट। उसमें देखिए तो इस यहाँ पे भी एक्स आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स आ रहा है और ये कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, इसका या तो एलसीएम ले लें या फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल वाली टर्म आ रही है इसको इक्वल के दो साइड पे ले आओ, इन दोनों को सॉल्व कर लो, या फिर आप इसको पहले एलसीएम ले लो फिर इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने क्या किया, पहले इसका एलसीएम ले लिया, 5 आया, 5 9 45 और बाकी -10 आ गया। उसके बाद आप मैंने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया इनकी, सही है। 5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 25x हो जाएगा और 10 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 450 आ जाएगा, माइनस का 10 को 10 से मल्टीप्लाई किए 100x आ जाएगा। और उसके बाद ये जो 100 वाली टर्म्स है ना, साथ x आ रहा है, x वाली दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट को इक्वल की एक साइड पे रहने देंगे। तो जो हमारे पास है वहाँ पे इस साइड पे माइनस का 100x, साइड पे आके प्लस का 100x हो जाएगा। 100 में से 25x निकाल देंगे, वो 175 आ जाए, तो वो 75x आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 75 से डिवाइड कर देंगे। 75 जब इस पे डिवाइड होगा तो वो 6 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं या वैसे कट करके भी कर लें। तो x की वैल्यू है 6। तो रियल लाइन पे हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे जैसे स्केल के ऊपर नंबरिंग दी होती है तो इतना स्केल होता है, वो 10 तक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको खुद ही ले लेते हैं इसकी प्रोमाइस की, यहाँ पे 5 है उतनी डिस्टेंस पे, सही है, ये यहाँ से 5 है तो इतना डिस्टेंस आगे ले लेंगे, यहाँ तक 10 है और इससे इतना डिस्टेंस आगे लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीपल 15 है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 20, उस हिसाब से भी मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने कहा कि एक्स की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, तो 5 से थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स बनने चाहिए ना, तो ये 5 पॉइंट्स बन गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो पॉइंट्स है ये एक्स की वैल्यू आ गई है, सही है, एक्स इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट ये तो हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला और इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब हम करते हैं सॉल्व इनइक्वालिटीज़ को और इनका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये लाइन के ऊपर। ये हमारे पास इनइक्वालिटी फर्स्ट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है, सॉरी इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। और जब इसमें से इसको ऐड कर देंगे, प्लस का 6 है माइनस का 2 है तो वो 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आई है लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटी, ये 0 है, मैंने इसको ना 2 का मल्टीपल लेके ड्रा किया है, 2 है 4 6, तो यहाँ पे आ रहा है 4, सही है, ये बन गया। यहाँ पहले आपने दायरा लगाना है, क्योंकि साथ एक फुल भी आ रहा है, दायरे को फुल कर देना है। 4 से छोटे सारे इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट वाले देखें, इसमें एक्स ये दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसको जब इक्वल की साइड पे लेके आओगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, 16 में -9 करोगे 7, एक्स लेस देन है 7, आपने 7 देखना है। मैंने इसको 2 के मल्टीपल बना के वो किया है, रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे 6 और 7 के दरमियान में ये 7 आ रहा है ना, 6 और 8 के दरमियान में ये 7 आ रहा है। आपने पहले एक दायरा लगाना है, क्योंकि साथ इक्वल नहीं है तो आपने दायरा को फिल नहीं करना। ये लेस देन 7 से 7 से छोटे सारे सारे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आपने कांस्टेंट वाले टर्म्स का इक्वल को दूसरी साइड पे ले आओगे, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे जब दोनों साइड से 2 से डिवाइड करोगे तो समथिंग ओवर 2 ओवर 0, 0 ओवर 2 क्या दे देंगे हमें, 0 यहाँ से दे देगा। जब डिवाइड करोगे तो ये 0 दे देगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स रह जाएगी। अब एक्स बड़ा है और इक्वल भी है 0 के, तो आपने पहले, अब वैल्यू एक्स की क्या आई है, 0 आई है, 0 के ऊपर दायरा लगा देना है और इसको फिल भी कर देना है क्योंकि इक्वल आ रहा है। और कहते हैं कि बड़ा है 0 से, बड़े 0 से बड़े सारे रकमें कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता, सारी सोन इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें क्या करना है, पहले आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये कांस्टेंट टर्म को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आना,
उसके बाद 6 को डिवाइड कर दोगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, यानी कि -10 से सारे छोटे नंबर 10 को भी इंक्लूड करना है, तो आपने जो दायरा लगाना है यहाँ पे उसको फिल भी कर देना साथ, उससे छोटे सारे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएंगे सारे नंबर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला पार्ट, वो देख लेते हैं। अभी इसमें ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है ना, इसको इक्वल की जाहिर है कांस्टेंट है, इसको इनफिनिटी की साइड पे लेंगे, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना, वो 12 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 4 3 12 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस का 1 है, प्लस का 9 है, तो 8 और 12 आ जाएगा। तो यहाँ से ये फिर और कैंसिल हो रहा था, कट हो रहा था, मैंने कट कर दिया, 2/3 बन गया। सही है, ये 5x/3 वैसे आ गया, लेस देन है 2/3 के। तो यहाँ पे मुझे चाहिए x, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे साथ जो इसका कोफिशिएंट आ रहा है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, एक ही इसका तरीका है। यहाँ मैं इसको क्या करूँ कि इसके जो उल्ट है, इसका रेसिप्रोकल उल्ट क्या बनता है इसका 5/3 का उल्ट क्या बनता है, 3 और 5, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये 5 हाफ से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जो 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2/5, तो x छोटा है 2/5, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। पहले आपने देखना है इसको डिवाइड करके कौन सा पॉइंट कौन सा बनता है। अगर आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करना 5 के ऊपर, तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। सही है, एक 0 आ जाएगा, 4 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 0 के आगे 0 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ये 0 है और ये हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान 5 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, उसका 5 लाइन लगा ली, 5 आ रहा था ना, 5 लाइन लगा ली। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर 2 है, तो फिर आपने जो 2 लाइनें हैं वहां तक जाना है, यहाँ तक, तो जो x का नंबर बन रहा है ये वाली वैल्यू बन रही है, आपने थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो आपने दायरा को फिल नहीं करना, सो ऑन माइनस इनफिनिटी तक। अब इसका नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वेरिएबल 2 फ्रैक्शंस में आ रहा है, इस टर्म्स को यहाँ ले आएंगे माइनस हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस था, एलसीएम लिखा 2 आ गया, और ये -2 + 1, इसका एलसीएम 4 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा। सिंपल एलसीएम लेना तो आप लोग सबको आता ही होगा। उसके बाद माइनस कर देंगे, और ये -x और 4 आ गया, लेस देन इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे हमने ख़त्म करना क्या है कि ये जो माइनस है, इसको एक तो हमने ये माइनस को ख़त्म करना है इसका, और साथ ये जो 4 है इसको भी ख़त्म करना है। डिवाइड में आ रहा है, अगर कोई चीज़ डिवाइड में आ रही हो उसको ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ज़ाहिर है जब वो उससे मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, और ये माइनस इसी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इधर भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 आ रहा था, ये 4 है, तो 2 2 द 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और साथ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। इनइक्वालिटी में एक रूल है कि अगर आप इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर इनइक्वालिटी का साइन ये था, अगर उसको मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ साथ, तो उसका जो ऑर्डर है ये हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन है हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेस देन था तो माइनस से अब उसको मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये यहाँ पे ग्रेटर देन है। सही है, ग्रेटर देन और साथ इक्वल भी है, तो यहाँ पे 2 है, साथ ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो इस दायरे को आपने फिल कर लेना है, सो ऑन कहाँ तक, इनफिनिटी तक जा रहा है। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है कि एक जितने भी ये हमारे पास दी हुई, वो तो जो ऊपर वाले थे वो सारे एक ही वेरिएबल्स की फॉर्म में इनक्वालिटीज थी, ये 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में इनक्वालिटीज है, और इनका सोल्यूशन निकालना है और उसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ये जो इनइक्वालिटी है इसकी सेचुरेटी इक्वेशन बना लेनी है, इनके साइन को, इनइक्वालिटी के साइन को हटा के आपने इक्वल लगा देना है। सही है, उसके बाद आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है,
एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे, जिनके आपने एक बार एक्स को इस इक्वेशन में 0 पुट कर लेना है, वहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे वाई की 0 पुट करो, एक बार 0 पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा 2x + 0 = 6। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड कर देंगे तो एक्स की इक्वल आ जाएगा 3k। तो यहाँ पे जो पेयर जो इसका वो बन रहा है, पेयर बन रहा है, क्या आ रहा है 3 और एक्स वाई क्या आ रहा है 0, तो ये यहाँ पे एक पेयर बन गया। अब हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास से ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम एक बार वाई को 0 पुट कर लिया, अब एक्स को 0 पुट कर देते हैं। एक्स 0 आ दिया, वाई = 6, यानी कि वाई की वैल्यू 6 आई है, एक्स को 0 पुट किया तो एक्स 0 कर दिया और 6, तो ये एक हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे आपने पॉइंट्स लगा लेने 1 2 3, 3 0 है, इनके एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की क्या है 0 है, तो ये पॉइंट बन गया है। और ये है 0 और 6 है, वाई की वैल्यू 6 है, तो आपने वाई एक्सिस के ऊपर जाना है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस का एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस का वाई एक्सिस होता है, यानी कि आपने वाई एक्सिस के ऊपर तरफ जाना है 6 पॉइंट। तो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये 0 6 आ रहा है। फिर आपने स्केल लेके इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देना है, सही है। तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप देखें तो जो गिवन थी हमारे पास से इनक्वालिटी, उसमें जो इनक्वालिटी का साइन आ रहा है उसके साथ इक्वल का भी निशान आ रहा था, तो इसलिए आपने जो बाउंड्री है यहाँ पे साथ इक्वल भी है, इसलिए जो आपने बाउंड्री लगानी है ना वो सॉलिड होनी चाहिए और वो डॉटेड नहीं आएगी। तो जस्ट इसकी एग्जांपल है, उसमें ही उन्होंने एक एक तो एग्जांपल दी थी, उसमें इक्वल था, इक्वल नहीं था, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है इन सब में इक्वल का साथ साइन है, तो साइड सब की साथ बाउंड्रीज जो भी आएगी वो सॉलिड ही आनी है। उसके बाद आपने कैश पॉइंट चेक करना है। अभी यहाँ पे 0 0 पुट करो, 0 इज लेस देन 6 है, ठीक है, ट्रू है, इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो बाउंड्री जो रीजन है उसकी तरफ होगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका सोल्यूशन रीजन है वो किस साइड को होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला, ये सारा इसका सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, सही है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सिंपल, आपने पहले इसकी सैचुरेटिव इक्वेशन बना ली है, इसका मान का नाम दे दिया, आपने एक बार पुट कर देना है, एक्स को वाई को 0 पुट कर देना है, तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7, तो ये पॉइंट आ जाएगा 7 0। फिर आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में एक बार एक्स को 0 पुट कर देना है, एक्स को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा 0 और 3। फिर आपने सिंपल प्लेन ड्रा करना है, एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी 7 और 0, तो आपने 2 के मल्टीपल लेके नहीं, ये 2 4 6 8, तो यहाँ पे 6 और 8 के दरमियान 7 आ रहा होगा, ये 7 0 पॉइंट बन जाएगा। और इसके बाद ये बन रहा है वाई एक्सिस पे क्या बन रहा है 0 और 3, तो ये 1 2 3 है, तो ये जो पॉइंट है ये 0 3 है, क्या हम दोनों को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट लेना है, ओरिजिन को रख के चेक करना है कि ये इक्वेशन प्रूफ होती है, प्रूफ या नहीं होती। 0 ग्रेटर देन है 21, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन से अवे है। सोल्यूशन रीजन इसका कौन सा बन रहा है, ये वाला जो प्लेन बन रहा है वो सारा इसका सोल्यूशन रीजन बन रहा है। इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास है, सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेनी है। यहाँ पे लेस देन इक्वल नहीं, जस्ट इक्वल का साइन है, सही है। आपने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बना ली इक्वेशन 1 की, और फिर आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में एक बार y को पुट 0 करना है, एक बार x को 0 पुट करना है, वहाँ से दो पेयर्स दो पॉइंट दिखाएंगे। जब y को 0 पुट करेंगे तो 3x = 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो जो पॉइंट बनेगा वो 2 और 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने एक बार x को 0 पुट कर लेना है। फिर जब x को 0 पुट करोगे तो 0 - 2y = 6, हमने वाली निकालनी है y की, तो क्या करेंगे -2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, कि ये आ जाएगी y की वैल्यू -3, पॉइंट क्या बन गया 0 और -3। फिर आपने प्लेन के ऊपर आ जाना है। पहला पॉइंट क्या आया था, वो 2 और 0 था, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की 0 है, तो यहाँ पे ओरिजिन है, सही है 1 2, तो ये 2 पॉइंट है और साथ 0 है,
ये वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद देखें तो ये 0 और -3 है। माइनस यानी कि अब आपने वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे नहीं जाना, नेगेटिव वाली साइड पे आना। सही है, क्योंकि माइनस है वाई के साथ, वाई टर्म के साथ। ये -1 -2 -3 ये वाला पॉइंट है। तो ये 0 -3 आ रहा है। तो इन दोनों लाइंस को आपने ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपने देखना है कि इसका सोल्यूशन रीजन क्या है। उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट ले लेंगे 0 ओरिजिन को, 0 0 को। अब ये जो ओरिजिन इक्वेशन है हमारे पास, उसमें हम पुट करके देखेंगे तो वो उसको ट्रू करती है, सेटिस्फाई या नहीं करती। अगर वो करेगी तो उसका सोल्यूशन जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ वो हो जाएगा। अगर हम देखें इसको तो ये चीज़ है, थर्ड वाली है ना, यहाँ पे 0 0 पुट करें तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कभी भी 0 है 6 के इक्वल या उससे बड़ा नहीं होता। तो ये इसने ट्रू प्रूव नहीं किया, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब है जो इसका सोल्यूशन रीजन है वो लाई करेगा अवे द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी साइड पे सारा जो उसकी अपोजिट साइड है, ये ओरिजिन वाली साइड है, ये इसकी अपोजिट साइड है। इस साइड के ऊपर सारा इसका सोल्यूशन रीजन होगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखें, उसमें सबसे पहले आपने इनक्वालिटी से एसोसिएटिव इक्वेशन में आना है। उसके बाद आपने एक पर एक्स को 0 पुट कर देना है, तो ये 0 माइनस, जब यहाँ पे 0 पुट करोगे एक्स को, 0 - 4 वाई इक्वल टू 20। आपने वाई की वैल्यू निकालनी है, -4 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -5। तो जो पॉइंट बनेगा वो 0 और -5 आ जाएगा। उसके बाद x को आपने 0 पुट कर लिया, अब y को 0 पुट कर देंगे। जब y को 0 पुट करेंगे पार्ट x -0 इक्वल टू 20 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी, यहाँ से आपने 5 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4। पॉइंट जो बनेगा 4 और 0। अब 2 पॉइंट आगे हैं, यहाँ पे देखें तो 4 और 0 x एक्सिस पे ये वैल्यू है और y पे देखें तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने y -y एक्सिस की तरफ देखना है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने 2 के मल्टीपल लेके पॉइंट्स लगा दिए। ये 2 है, ये 4 है और ये 4 0 आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड वाला पॉइंट है वो 0 और -5 है, कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 और ये 6 है। ये तो इन दोनों के दरमियान में 5 है ना, इनके दरमियान में ये पॉइंट बनता है 0 और -5। इन दोनों को आपने लाइन से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि इसका सोल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है। यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 20। सही है, तो ये हमारे पास इसको प्रूफ कर रहा है। प्रूफ नहीं तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ ये वाला सारा साइड है। आगे इसका फिफ्थ वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी सैचुरेटिव इक्वेशन बना लेंगे। ओके, यहाँ पे देखें तो एक ही वेरिएबल आ रहा है। सही है, इसकी सैचुरेटिव इक्वेशन बना लेंगे। फिर आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट के इक्वल दूसरी साइड पे ले जाएंगे और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसका ग्राफ बना लेते हैं प्लेन के ऊपर। अब एक्स की वैल्यू आई है माइनस, एक्स की जो वैल्यू आई है वो -1/2 आई है, वो इक्वल होता है -0.5। ये 0 है ओरिजिन। सही है, यहाँ पे -1 है, 1 है और 0 और -1 के दरमियान में ये जो पॉइंट बनता है ये -1/2 या 0 -0.5। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये हमारे पास बनती है ये वाली सारी। अब हमें चेक करना है कि इसका सोल्यूशन रीजन क्या है। तो अगर आप सोल्यूशन रीजन देखें तो सोल्यूशन रीजन हमारे पास आ रहा था 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये है ना, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। 1 बड़ा होता है ना 0 के, ये इस इनक्वालिटी को ट्रू प्रूव कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। सही है, ओरिजिन की तरफ आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका सिक्स्थ वाला पार्ट। सबसे पहले इसकी सैचुरेटिव इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जब वेरिएबल ही एक आएगा तो वहाँ पे हम पॉइंट ही नहीं निकाल सकते। तो सिंपल वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 को इस साइड दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर 4 को 3 पे डिवाइड करें तो जो इसका आंसर आता है वो 1.33 आता है। इसका हम अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। y की वैल्यू आई है 1.3, तो ये ओरिजिन आ गया। इस साइड पे हमारे पास y है तो ये 1 है और ये 2 है।
तो 1.3 है, तो ये जो पॉइंट तकरीबन बनता है ये वाला बन रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप लाइन ड्रा कर दोगे। उसके बाद आपने चेक करना सॉल्यूशन रीजन किस साइड पे है। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। जहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जो -4 है वो छोटा है 0 से, तो ये एक सही बात है। इसका मतलब है जो इसका सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ, यहाँ पे ये सारा इसका सॉल्यूशन रीजन बन रहा है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज देखते हैं, सही है। 2 इनइक्वालिटीज जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें एक थी, तो आपने इनको करना सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं इसमें नहीं है, नेक्स्ट जो 5.2 है इसमें होगा, तो वो मैं बता दूंगी कि जाके। सबसे पहले आपने दोनों की बना लेनी है एसोसिएटिव इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, थ्री वाली इक्वेशन लेनी है, उसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन 3 में काम किया है वही काम करना है। आपने पहले पॉइंट निकाल लेने हैं, इसी इक्वेशन के एक 2 पॉइंट निकाल लेने हैं, फिर इसी इक्वेशन के निकाल लेने हैं, फिर सिंपल उनके ग्राफ ड्रा कर देने। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में एक बार पुट कर लेते हैं x को 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू -3y = 6। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पर -3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा पॉइंट जो बनेगा वो 0 -2 है। अब हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, तो ये 2x - 0 = 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पर 2 को डिवाइड कर देंगे तो वो 3 आ जाएगी। पॉइंट जो बनेगा वो 3 और 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं ना, इसका आपने ग्राफ बना लेना है। तो ये जो लाइन है इसको ड्रा कर देना है। पॉइंट क्या आ रहा था, 3 और 0 आ रहा था एक्स एक्सिस के ऊपर। तो चेक करें तो 1 है, 0.2 और ये 3 है, 3 0 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो जो दूसरा पॉइंट था वो था 0 और -2, यानी कि आपने माइनस वाई एक्सिस की तरफ आना है, और ये 1 और ये है 2, ये 2 पॉइंट्स आ गया कि ये बनता है -2 पॉइंट, यानी कि y का -2, 0 और -2। फिर दोनों पॉइंट्स को आपने लाइन लगा के ज्वाइन कर देना है। फिर आपने टेस्ट पॉइंट लेना और चेक करना है कि ये किस साइड पे इसका ओरिजिन है। 0 छोटा है 6 से, यहाँ पे 0 पुट करो। पहली वाली इक्वेशन में छोटा है 6 से, इसका मतलब इसका जो ये ट्रू होगी, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ है। ये वाला एरिया सारा बन जाएगा, सारा एरिया इस साइड पर। अब हम क्या करते हैं, ये जो काम किया है सेम काम हम ये जो इक्वेशन 4 है इसके लिए करेंगे, और फिर इसकी जो लाइन बनती है वो ड्रा कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें एक बार x को 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू जो आ जाएगी 3y = 12 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 4 आ जाएगी। जो पॉइंट बनेगा वो 0 और 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में y को 0 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो 2x = 12, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6। जब 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे वो 6 0 आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, आपने इनका ग्राफ ड्रा कर लेना है। एक्स एक्सिस पे आपने जो ड्रा करना है वो 6x की वैल्यू आ रही ना, कि ये 2 का मल्टीपल लेके ये पर 6 बन रहा है, तो ये 6 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो आ रहा है सेकंड वाला पॉइंट 0 और 4 वाला आ रहा है, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये 2 का मल्टीपल लेके चलें, तो अगर ये 2 है और ये 4 है, 0 और 4, ये वाला पॉइंट बन रहा है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देना है, सही है। तो ये लाइन बन जाएगी। अब आपने चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन रीजन किस साइड पे होगा, तो वो आपने टेस्ट पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं। जो इक्वेशन नंबर ये 2 है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर 0 0 पुट करें, 0 0 लेस देन 12, यानी कि 0 छोटा है 12 से, इसका मतलब है ये 2 होगी ना। ये इनक्वालिटी इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो टुवर्ड द ओरिजिन इक्वेशन की तरफ है, तो इसका ये वाला ओरिजिन इक्वेशन की तरफ बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, या तो आप कैसे करें कि दोनों जो इक्वेशंस हैं जो बनाई एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई है उन दोनों का अलग-अलग ग्राफ बना लें और फिर बाद में इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पहले दोनों का अलग-अलग ग्राफ बनाएं, बाद में उस दोनों के ग्राफ को ज्वाइन कर दें, सही है। जो इक्वेशन, अगर आप इसको ये इक्वेशन जो बन रही है ना, ये इक्वेशन 4 बन रही है, ये इक्वेशन 4 है, और ये जो इक्वेशन है ये 3 है। फिर हमने चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा, सही है। इन दोनों का चेक कर लेते हैं।
तो सॉल्यूशन रीजन जो बनेगा जो दोनों में कंबाइन है। अब दोनों में कंबाइन पार्ट कौन-सा आ रहा है? अगर हम ये देखें तो ये यहाँ तक तो दोनों में कंबाइन है। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखें, ये भी आ रहा था ना, अगर ये देखें तो ये जस्ट इसी लाइन का ही पार्ट बन रहा है। और अगर ये वाला पार्ट देखें नीचे को तो ये जस्ट ये जो इक्वेशन 4 है उसका ग्राफ बन रहा है। तो इसमें दोनों में जो कंबाइन पार्ट बन रहा है वो ये वाला पार्ट बन रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। तो हम पहले सबसे पहले इसकी सैचुरेटेड इक्वेशन बना लेंगे। फिर पहले एक बार हम इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें आपने एक बार एक्स को 0 पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 पॉइंट बन जाएगा 0 और 5। फिर आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू ये एक्स को 0 रख लिया था, फिर आपने वाई को 0 रखना है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये पॉइंट बन जाएगा 5 और 0, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने इक्वेशन 3 के लिए कर लिया। अब इक्वेशन 4 के लिए सेम काम आपने करना है। एक्स जो 4 आई है इसमें एक बार आपने वाई को 0 रख लेना है, सही है। इसमें वाई को 0 रख दिया तो एक्स की वैल्यू 1 निकल आई तो पॉइंट बन गया 1 0। अगर यहाँ पे अगर एक्स को 0 रखते हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में यानी इक्वल का साइन आना नहीं होना, सही है। अगर यहाँ पे आप एक्स को 0 रखते हो तो जो वाई की वैल्यू निकल रही है वो -1 निकल रही है, तो पॉइंट बन जाएगा 0 और -1। तो यहाँ पे मैंने ना इकट्ठा इनका ग्राफ बना दिया, अलग-अलग नहीं बनाया। अगर आप चाहो तो इनके अलग-अलग बना सकते हो, बाद में दोनों को ज्वाइन कर देना। अगर आप एक तो क्वेश्चन को करोगे तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छी से। तो इसमें अब हम चेक करते हैं कि अब इनके पॉइंट्स तो आ गए। पहली जो इक्वेशन 3 है उसका जो पॉइंट आ रहा है 0 5 और 5 0, पहले आपने उनको ड्रा कर लेना है। अगर आप पॉइंट लगाएं तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा है पॉइंट ना, तो ये 5 0 आपका पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पे 5 0, यहाँ पे भी 5 0 करके लगा लें। अगर ये 1 2 3 4 5 ये वाला बन रहा है 0 5, तो इन दोनों को ज्वाइन करवा दोगे ना तो ये इक्वेशन आ जाएगी 3, सही है। नेक्स्ट जो पॉइंट आया था 1 0, 1 कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये वाला 1 0 पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद 0 और -1, तो ये वाला जो पॉइंट है 0 और -1 का आ रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करा दोगे, सही है। तो ये इक्वेशन 4 आ रही है, ये इक्वेशन 4 आ रही है। अब आपने चेक करना है कि इनका सॉल्यूशन रीजन किस साइड तरफ होगा। अगर आप पहले वाली इनइक्वालिटी को देखो क्वेश्चन में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू नहीं है। यानी कि जो इक्वेशन 3 है हमारी, इक्वेशन 1 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन 3 है ना, जो इक्वेशन 3 है उसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो किस साइड को होगा, अवे द ओरिजिन, इस साइड, ओरिजिन की साइड पे नहीं होना है, इस साइड को जाएगा, सही है। और उसके बाद उसने कहा नीचे वाली इक्वेशन में देखें तो उसने कहा कि 0 लेस देन इक्वल टू, तो ये ट्रू है। यानी कि जो इक्वेशन नंबर 4 है ये वाली, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ है। ये सारा वाला जो पार्ट है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में चला जाएगा। अब आपने देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में कॉमन कौन सा पार्ट है। अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये वाला सारा रीजन, ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए जो सॉल्यूशन रीजन बनेगा ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसकी बना लेनी है सेपरेटिव इक्वेशन बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन 3 और 4 बन जाएगी। उसके बाद आपने दोनों जो इक्वेशंस आएंगी उसमें बारी बारी एक बार एक्स को 0 पुट कर देंगे, वहाँ पे पॉइंट निकल आएगा। वाई को 0 पुट कर देंगे तो एक एक्स की फॉर्म में पॉइंट निकल आएगा। यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे 7 को, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, पॉइंट बन जाएगा 0 3। और इस तरह अगर हम एक बार इस इक्वेशन में y को जब 0 पुट करेंगे y को, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या बनेगी 7 7 0 पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने उसको ड्रा कर लेना है, या पहले आपने पॉइंट निकालें बाद में इनको ड्रा कर लेना है। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 में जब x को 0 पुट करना है तो 0 माइनस y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, पॉइंट बन जाएगा 0 -2। और x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 पॉइंट, ये बन जाएगा। अब आपने पहले इक्वेशन नंबर 3 लेनी है, इसके पॉइंट लेनी है, वो 0 3 और 7 0 है। तो ये जो पॉइंट है अगर इसको 2 का मल्टीपल लेके देखें तो ये 2 4 6 और 8, इनके दरमियान 6 और
8 के दरमियान में ये 7 आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट 7 आ रहा है, सही है? 7 0। तो ये एक पॉइंट बन गया और दूसरा क्या था 3 0 3। तो वाई एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट है। फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन कराना है, इसमें ये वाला पॉइंट इसको ज्वाइन करना चाहिए, सही है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वाला पॉइंट बनेगा, इसको स्ट्रेट कर लेना थोड़ा सा, ये वाला नहीं बनेगा, मैंने 8 को कर लिया यहाँ पे मिस्टेक से। तो ये इसका आ जाएगा। अब आपने ये दूसरे वाला पॉइंट लेना है, ये बन रहा है वाई एक्स एक्सिस पे 2 0 है, तो ये जो पॉइंट है 2 0 और वाई एक्सिस पे -2 है, तो ये बन जाएगी ये वाला। इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे। अब आपने चेक ये करना है कि इनका सोल्यूशन रीजन की साइड को वो कर रहे हैं, एग्जिस्ट करेंगे, कि मतलब इसका टेस्ट पॉइंट लेके चेक करते हैं कि सोल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा इसका। जो इक्वेशन ये जो है ना, ये लाइन है, ये इक्वेशन 3 की साथ आप लिख लेना और ये इक्वेशन 4 की आई है। तो हम चेक कर लेते हैं टेस्ट पॉइंट लेके कि ये इनको इनइक्वालिटीज को होल्ड करता है या नहीं करता। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखो तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 21, इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन एग्जिस्ट करेगा अवे द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर एग्जिस्ट करेगा। और इसका हम यहाँ 0 पुट करें तो ये इसको ट्रू प्रूव कर रही है, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा टूवर्ड द ओरिजिन। तो हम वो चेक कर लेते हैं इसका फिर क्या बनेगा सोल्यूशन रीजन। तो ये जो फर्स्ट इनक्वालिटी है उसकी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन ये थी ना, तो इसका जो रीजन बन रहा है अवे बन रहा है, और ये जो दूसरी वाली लाइन थी ना उसका बन रहा है टूवर्ड द ओरिजिन। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो ये वाला दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है, तो ये वाला इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपने सिंपल वही सब्स्टिट्यूट इक्वेशन दोनों को बना लेनी है। दोनों की नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि दोनों की बना भी लें, क्योंकि बस इसमें ना फर्स्ट वाली की ही इसमें जस्ट एक्स की वैल्यू निकली हुई है तकरीबन। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि क्या है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया, इसमें एक्स को 0 पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -4। सही है, आपको अब निकालने आगे होंगे पॉइंट, ज़ाहिर है जब इतने इंसान प्रैक्टिस कर लेता है ये पॉइंट बन जाएगा 0 4। और फिर आपने जब वाई को 0 पुट करना है तो इसको डिवाइड करके एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 3 और 0। सही है, अब ये दो पॉइंट्स तो आ गए दोनों। अब हम दोनों पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये पॉइंट 3 बन रहा है, ये ओरिजिन है हमारे पास। सही है, और 3 0 और इधर से 0 और -4 है, 0 और -4 आ रहा है, तो 4 पॉइंट्स आपने नीचे को आना है, ये वाला बन रहा है 0 और -4, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब हम चेक करना है कि इसका सोल्यूशन रीजन किस साइड का होगा। अगर आप इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 0 0 पुट करें तो ये इक्वेशन को प्रूव कर रहा है, इसका मतलब का सोल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला ऊपर को। उसके बाद ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इसके सब्स्टिट्यूटिव इक्वेशन देखें तो -3/2। तब इसको डिवाइड करते हैं, ये बनता है -1.5 बनता है। तो यहाँ पे इसका कौन सी लाइन बनेगी, ये 1 है, ये 2 है, साथ माइनस भी है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड को है, तो ये वाला लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन। अब इसमें देखिए तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इस नंबर से, यानी कि 0 पड़ा है माइनस वाले टर्म से। हाँ जी, ये सही बात है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन किस साइड को होगा, ओरिजिन की तरफ पे। तो इन दोनों में जो कंबाइन, फिर आपने लाइन लगा लेनी, फिर आपने चेक करना है कि कौन सा कंबाइन रीजन बन रहा है, ये लाइन सीधी आगे को जाएगी। सही है, तो ये वाला जो रीजन बन रहा है इन दोनों का कंबाइन बन रहा है। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वाला। उसमें भी जस्ट एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दी हुई है। पहले आप इसमें पॉइंट जो क्वेश्चन 1 के निकालने पड़ेंगे, जो वाई है वो तो दूसरी क्वेश्चन सिंपल है, वो तो बन जाएगा वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा उसकी स्पेसिफिकेशन। आपने जब एक्स को 0 पुट करना है क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड करोगे तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये पॉइंट बनेगा 0 और 3 बन जाएगा। उसके बाद एक्स को 0 पुट कर लिया, अब आपने वाई को 0 पुट करना है, तो वाई को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो पॉइंट बन जाएगा 7 0। अब 2 पॉइंट आ गए, अब आपने इनको ड्रा कर लेना दोनों पॉइंट्स को। यहाँ पे अगर 2 को मल्टीपल लेके चलो 6 और ये 8 है, यहाँ पे ये जो 7 0 बन रहा है, और यहाँ पे क्या और वाई एक्सिस पे 0 और 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करा दोगे, ये जो लाइन आएगी ये इक्वेशन नंबर 3 की आ जाएगी। सही है, तो उसके बाद आपने इसका टेस्ट पॉइंट लगा के चेक करना है कि इसका सोल्यूशन रीजन किस साइड को होगा।
अगर टेस्ट पॉइंट अगर यहाँ पे 0 पुट करते हो तो इस इनइक्वालिटी को तो प्रूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन अवे द ओरिजिन होगा। ये ओरिजिन है, इससे परे दूर होगा ये वाला सारा रीजन इधर को। और नेक्स्ट जो है इसका सेकंड वाली इनइक्वालिटी है वो है y इक्वल है 4 के। तो हम यहाँ पे 4 पे ये जो पॉइंट है 4 है, y इक्वल 4 का पॉइंट है, तो यहाँ पे लाइन ड्रा कर देंगे, सही है, ये लाइन आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए तो 0 छोटा है 4 से, यानी कि ये बात सही है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड द ओरिजिन होगा, टुवर्ड द हो जाएगा। तो फिर क्या इसका जो अब हम चेक करना है सॉल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है इसका, तो ये दोनों में कंबाइन पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट कंबाइन दोनों में आ रहा है ना, सही है, तो इसका ये सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसकी सबसे पहले आपने इसकी सब्स्टिट्यूटिव इक्वेशन बना लेनी है, वो आ गई। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 3 में एक बार x को 0 पुट कर देना है, y की वैल्यू आ जाएगी, ये एक पॉइंट आ गया। फिर आपने y को 0 पुट कर देना है, x की वैल्यू आ जाएगी, ये एक पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट्स आ गए इक्वेशन सी के लिए। अब आपने इक्वेशन 4 में x को 0 पुट किया, y की वैल्यू ये आ गई, ये पॉइंट आ गया। फिर आपने y को 0 पुट कर देना है और x की वैल्यू ये आ गई और ये पॉइंट आ गया। फिर आपने इक्वेशन 3 के जो भी पॉइंट्स आए, कौन कौन से पॉइंट आए हैं, एक तो 7 0 और 0 5, उनको ड्रा कर लेना है। ये बन रहा है पॉइंट 7 0, 2 का मल्टीपल लेके चल रहे हैं ना, 2 4 6 8 6, और यहाँ पे ये बन रहा पॉइंट। और जो दूसरे वाला बन रहा था वो 0 और 5 बन रहा था, ये वाला, सही है। ये पॉइंट चेक कर तो 1 2 3 4 5 0 5 पे इन दोनों को ज्वाइन करा दोगे तो लाइन यहाँ पे लाइन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 के लिए है। अब 4 के लिए सेम आपने पॉइंट निकाले जो है उनको ड्रा कर लेना। वो क्या निकले थे, 2 और 0, 2 और 0 ये पॉइंट आ गया, और था 0 और -1, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इन दोनों का ज्वाइन करा देंगे। हम चेक करते हैं इनका सॉल्यूशन लेकिन क्या होगा। यहाँ पे देखिए तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों जो इनइक्वालिटी हैं जो प्रूफ हो रही हैं, क्योंकि 0 लेसन होता है समथिंग कोई नंबर है पॉजिटिव नंबर से, और यहाँ पे भी 0 छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। इसका जो सॉल्यूशन रीजन है टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन ये है, टूवर्ड द ओरिजिन है, और इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो भी टूवर्ड द ओरिजिन है। तो इन दोनों में जो कंबाइंड पार्ट है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। तो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।